हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, मैं अकाउंटेंट के लिए हमेशा एक वीडियो लाता हूं और आज का वीडियो है जीएसटी टॉपिक पर। आपको पता है, अकाउंटेंट की नॉलेज के लिए मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीबीएसआई, अकाउंटिंग, टैली, प्राइम से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। जो भी अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं वो जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर में जा सके, सीनियर होता अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंट्स मैनेजर, सभी के लिए वीडियो लाता हूँ। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको देता रहूँ। तो आज के वीडियो का टॉपिक है जीएसटी एंट्रीज है। अब आपको, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। जीएसटी मैं हर वीडियो में अपनी कोई एक टॉपिक होता है और उससे रिलेटेड टैली प्राइम में एंट्री होती है। ठीक है, टैली प्राइम में मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जीएसटी का एक केस होगा। जीएसटी एंट्रीज है और उसकी, जीएसटी का केस है और उसकी टैली प्राइम में कैसे एंट्री करी है। तो जीएसटी का केस है और टैली प्राइम में कैसे एंट्री करी है, आपको उससे डबल बेनिफिट है। एक तो जीएसटी का केस के बारे में नॉलेज होगी और टैली प्राइम में जीएसटी की कैसे एंट्री होगी और उसके बारे में नॉलेज होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। एक केस लेते हैं हम। ग्रीन एग्रो सर्विसेज आर रजिस्टर्ड पर्सन्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2020। एक ग्रीन एग्रो लिमिटेड है। ठीक है, अब इसने क्या करा है कि इसने हमारे को सर्विस, ग्रीन एग्रो सर्विसेज है, इसने सर्विस प्रोवाइड करती है ये। तो ग्रॉस रिसीव करी है इसने इस साल 2020 में, इसने ग्रॉस रिसीव करी है। रिसीव यानी कि इसके पास पैसा आया अपनी सर्विसेज से, अपने काम से। एक काम है इसका, नंबर वन, सर्विसेज रिलेटिंग टू रियरिंग ऑफ शीप्स। 6 लाख रुपए रियरिंग ऑफ शीप्स की वजह से आया है। अब आप मान लीजिए आप इसके यहाँ ग्रीन एग्रो सर्विसेज में अकाउंटेंट है, तो आपको ये जो केसेस हैं, 1 2 3 4 5 5 ट्रांजेक्शन है, इसमें जीएसटी लगानी है नहीं लगानी है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है और आगे आप टैली प्राइम में इससे रिलेटेड एंट्रीज देखना चाहते हैं। तो इस बिजनेसमैन ने सर्विस रिलेटिंग टू रियरिंग ऑफ शीप्स, 6 लाख की सर्विस ये करी, रियरिंग ऑफ शीप्स की। सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस। इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस की सर्विस 4 लाख रुपए करी इसने। प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी, शुगर केन को जैगरी में बदलने की 8 लाख रुपए की सर्विस करी इसने। मीनिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, पैडी इनटू राइस के मीनिंग की 7,50,000 की सर्विस करी इसने। सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्यूमिगेशन करा वेयर हाउस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूसर्स को 1,80,000 की। अभी तो हमने ये समझना है कि इन इन केस में कौन कौन सी सर्विस में टैक्स लगता है और कौन कौन सी सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। तो देखते हैं आगे। ऑल द अबव रिसीट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इन सब जो टोटल पीछे दिखाया है इसमें जीएसटी नहीं लगी हुई है, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं है। तो हमने टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है जीएसटी में। तो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू टैक्सेबल सप्लाईज बाय ग्रीन एग्रो सर्विसेज। सर्विस रिलेटिंग टू रियरिंग ऑफ शीप्स, जो रियरिंग ऑफ शीप्स होती है उसमें सर्विस जो दी जाती है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, वो नील मानी जाएगी। ध्यान रखना, अगर आप ऐसे बिजनेस के पास लगे हुए हैं, बिजनेसमैन के पास लगे हुए हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास लगे हुए हैं जो इस तरीके का बिजनेस करता है, तो उसमें रियरिंग ऑफ शीप्स में नील रहेगी, यानी कि उसमें जीएसटी नहीं लगेगी। इसकी मैं एंट्रीज वगैरह भी आपको बाद में दिखाऊंगा और उसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे की जाती है इसकी भी मैंने वीडियो पूरा बना रखा है। आप देखते रहिए वीडियो अंत तक, आपको अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कीजिए। सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस। अब इन्होंने इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस की सर्विस 4 लाख की प्रोवाइड करी है, इसमें जीएसटी लगी है। क्यों लगी है क्यों नहीं लगी है ये सब मैं अभी बाद में बताता हूँ। प्रोसेसिंग ऑफ शुगर कैन इनटू जैगरी, शुगर कैन को जैगरी में बनाने की सर्विस में 8 लाख में जीएसटी लगी है। ठीक है, मीनिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, पैडी इनटू राइस को मीनिंग करने के लिए 50,000 की जो लगी है उसमें जीएसटी लगी है क्योंकि ये इसका बिजनेस है। सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
फ्यूमिगेशन वेयर हाउस के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जीएसटी में सर्विस नहीं लगी है, नील। मोटे मोटे तौर पे कि किस में हमने नील लगाया है, सर्विस में एग्जेंट कौन सा हुआ? सर्विस में एग्जेंट हुआ पहला वाला, रियरिंग ऑफ शिप्स, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा हुआ? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि अगर हम कोई जानवरों से रिलेटेड जो है कैटल से रिलेटेड कोई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को चेंज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगती है। तो ये दोनों नील सर्विस हैं और बाकी 3 सर्विस में जीएसटी लगी है। अब हम आते हैं एंट्रीज पर। तो पहले वाले की एंट्रीज क्या हुई? पहले वाली जो 6 लाख रुपए की, पहले वाली मैं आपको बताता हूँ कौन सी वाली, ठीक है। आपको पहली वाली सर्विस में आना है, ये जो सर्विस बाय रिलेटिंग टू रियरिंग ऑफ शिप्स, रियरिंग ऑफ शिप्स में इसमें नील है हमने। तो सबसे पहले एक एंट्री बनेगी, ये हम उसके अकाउंटेंट है तो हम एंट्री बनाएंगे पार्टी अकाउंट डेबिट। पार्टी की मैंने यहाँ पार्टी कराया, आप अपनी पार्टी का नाम जो भी होगा, डेटस आपका डेटस है ये, उसी जगह पे कुछ भी अकाउंट का नाम ले सकते हैं। पार्टी अकाउंट डेबिट टू रियरिंग ऑफ शिप्स, ये आपकी इनकम है, ये एग्जेम्प्ट इनकम है, ध्यान रखना। ये एग्जेम्प्ट इनकम है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। दूसरी वाली थी इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस। पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस 4 लाख रुपए की थी, आउट टू सीजीएसटी 9%, आउट टू एसजीएसटी 9%, 36,000। तो 4,72,000 रुपये हमने पार्टी से लेने हैं। पार्टी का नाम आपके केस में मैंने बता दिया है, कुछ भी हो सकता है, या मैंने सिर्फ पार्टी लिखी है, ये सनी डेटस है, एबीसी लिमिटेड या कोई भी हो सकता है पार्टी, ठीक है। तो इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस में जीएसटी लगी है, रियरिंग ऑफ शीप्स में जीएसटी नहीं लगी है, तो उसकी एंट्री ऐसी बनेगी एग्जेम्प्टेड में। और पार्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ऑफ शुगर कैन इनटू जैगरी। शुगर कैन को जैगरी में बदलने के लिए 8 लाख रुपए की थी, उसमें 9% 18% जीएसटी हमने लगा दी है। 9,40,000 रुपये पार्टी को डेबिट करा, पार्टी से 9,40,000 रुपये हमने लेने हैं। मिलिंग पैडी इनटू राइस चेंज करा हमने, 7,50,000 रुपये का, इसमें भी 9% जीएसटी हमने चार्ज करी, 8,50,000 रुपये पार्टी से हमने लेने हैं, ठीक है। हाँ, किसी किसी केस में ये जो मैंने 9% एज्यूम करके चला 18%, ये किसी किसी केस में अलग हो सकती है, ध्यान रखना। मैं इसकी ये श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ये 18% ही होगा, किसी में 28 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं या 12 हो सकते हैं, रिस्पेक्टिवली जो भी सर्विस होगी। यहाँ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबका रेट 18% है। तो एक पार्टी अकाउंट डेबिट टू फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये मैंने बताया था लास्ट वाली एंट्री थी 1,80,000 रुपये की, इसमें जीएसटी नहीं लगी थी, एग्जेंटेड फ्रॉम जीएसटी है। मैंने कहा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो जीएसटी में से एग्जेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं टैली में। टैली में हम आते हैं डे बुक में आते हैं। डे बुक में सबसे पहली एंट्री हमने करी है 6 लाख रुपए की, सेल्स में करी है, ध्यान रखना, सेल्स में करी है। पार्टी अकाउंट डेबिट टू रियरिंग ऑफ शिप्स। अब रियरिंग ऑफ शिप्स को मैं बता दूं अंडर हेड हमने क्या लिया है, ठीक है। रियरिंग ऑफ शिप्स को अंडर हेड में हमने लिया है डायरेक्ट इनकम, क्योंकि इसकी ये डायरेक्ट इनकम थी, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए स्पेशल डिटेल्स हेयर, कुछ नहीं डाला है, स्पेशल डिटेल्स हेयर, एग्जेम्प्टेड लोकल सेल्स, यहाँ पे लोकल सेल्स एग्जेम्प्ट, ठीक है। गुड्स है गुड्स, सर्विस है तो सर्विस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली में ये गुड्स नहीं है, सर्विस है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना, आपने क्या दिखाया है यहाँ पे स्पेशल डिटेल्स हियर, एग्जेम्प्टेड, और आखिरी में लोकल सेल्स है, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे अंडर हेडिंग लोकल सेल्स एग्जेम्प्ट चूज करना है, और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने इसको दिखाया है रियरिंग ऑफ शिप्स को सेल्स में, पार्टी अकाउंट डेबिट टू रियरिंग ऑफ शिप्स, ओके। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, मैंने एंट्री बना के रखी हुई है ताकि आपको समझाना आसान है। पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेज अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी है, यहाँ पे ये गलती करी हुई है, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी नहीं है, ये आउटपुट सीजीएसटी 9% है, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी 9%, ठीक है। एक्चुअली में ये बना हुआ है, आउटपुट सीजीएसटी 9% हमारे पास बना हुआ है पहले से,
आउटपुट CGST 9%, 36,000 आउटपुट SGST 9%, 36,000 तो इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस सेल्स करिए तो आउटपुट लगेगा हमारे पास, इनपुट नहीं लगेगा। ये किसी ने गलती से एंट्री कर रखी है स्टाफ ने, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, सही कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये एक चीज़ और बता दूँ कि इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस को अंडर हेड वगैरह क्या दिखा रखा है, इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस को डायरेक्ट इनकम भी दिखा रखा है, ओके। यहाँ पे स्पेशल डिटेल्स में कुछ नहीं डाला है, यहाँ पे स्पेशल डिटेल्स में मैंने टैक्सेबल डाला है और लोकल सेल्स टैक्सेबल में डालना है। अगर आपका ये लोकल है, अगर इंटरस्टेट होता तो इंटरस्टेट सेल्स नंबर सेकंड वाले में आता है, ठीक है। और फिर से एक चीज, ठीक है, इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस ये भी हमारे पास सर्विसेज है, गुड्स नहीं है, ठीक है, ये भी हमारे पास सर्विस है, ये गुड्स नहीं है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट वाली एंट्री पे आते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट प्रोसेस ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी अकाउंट। फिर से पार्टी अकाउंट डेबिट टू शुगर केन इनटू जैगरी, ये आउटपुट CGST है 9% और ये आउटपुट SGST है 9%, इनपुट नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है। स्पेशल डिटेल सेल्स में टैक्सेबल, लोकल सेल्स टैक्सेबल, फिर ये गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज है, ठीक है। ये हमने इसकी आउटपुट CGST SGST 9% लगा दी और ये डायरेक्ट इनकम में दिखा दिया मैंने आपको कैसे है। 8,85,000 की ये कौन सी है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू मिलिंग पैडी इनटू राइस, ये भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इनपुट नहीं लगेगा, आउटपुट लगेगा, ठीक है। ये कुछ एंट्री मैंने जान के बता रखा कि आपका अट्रैक्शन जाए और आप इसको नोट करें, ठीक है। और मीनिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, पैडी इनटू राइस, स्पेशल डिटेल सेल्स में टैक्सेबल, लोकल सेल्स में टैक्सेबल है क्योंकि हम लोकली सेल्स करते हैं इसकी, और 18% है तो 18% गुड्स नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है जी। ये पूरी एंट्री सही होगी। मीनिंग पैडी इनटू राइस, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 9%, पार्टी अकाउंट डेबिट करिए। पार्टी के जगह पे आप, मैंने बता रखा कि पार्टी की जगह पे आप किसी भी पार्टी, जो संडी डेटस है, पार्टी संडी डेटस का नाम लिख सकते हैं। एक लास्ट एंट्री थी 1,80,000 की, पार्टी अकाउंट डेबिट टू फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एग्जेम्प्टेड सर्विस है, डायरेक्ट इनकम में है, ठीक है। स्पेशल डिटेल्स, ठीक है, और एग्जेम्प्ट है, लोकल सेल्स कहलाएंगे ये, और यहाँ पे गुड्स नहीं है, ये सर्विस है, इसको सेव कर लेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, पार्टी अकाउंट किस में डाला हमने, पार्टी अकाउंट संडी डेटर्स में डाला, ध्यान रखना। आप यहाँ पे ABC लिमिटेड या कोई भी आपका नाम होगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं, जो भी पार्टी को चूज कर रहे हैं आप। पार्टी का मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट नहीं दिखाया ये। अब आते हैं फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एग्जेम्प्टेड है, इसमें GST नहीं लगेगी, तो इसमें हमने GST नहीं लगाई है। कि ये हमने 5 सर्विस दिखा दी, जैसे पहली सर्विस 6 लाख रुपए की और 1,80,000 रुपये की GST से एग्जेम्प्ट है, बाकी 3 सर्विस पे GST लगी है, ठीक है। तो ये 5 एंट्री होगी, ठीक है। अब आ जाइए आप, अब मैं आपको बता दूं कि अब आप देख लीजिए कि इस तरीके से हमने ये एंट्री करी है, और आपको इस एंट्री को सीखने के लिए GST एंट्रीज हमने पूरी टैली प्राइम में करी है, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा। और चाहे GST को, TDS को, EPPSI, या फिर अकाउंटिंग का जो टैली प्राइम का, या फिर इनकम टैक्स का, स्पेशली इनकम टैक्स से भी एंट्रीज बन सकती है, सबकी मैं टैली प्राइम में एंट्रीज करते हुए दिखाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वीडियो मिल सके। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब मेरे वीडियो अकाउंटेंट के लिए बेनिफिटेड है, अगर कोई अकाउंटेंट बनना चाह रहा है उसके लिए भी, या अकाउंटेंट बना हुआ है उसके लिए भी। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।